हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है पेपर जो हरियाणा सरकार के द्वारा HSSC CET का लिया गया था। HSSC CET ग्रुप 2 का पेपर है, ये मेंस का पेपर है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पेपर है। वो सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और हम एक बार इसमें फटाफट से सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या पूछे गए थे। मोस्टली क्वेश्चंस इसके अंदर हैं वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सबस्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सर्किट दैट चेंज बाइनरी कोड को सिग्नल के अंदर, बाइनरी कोड को सिग्नल के अंदर बदलता वो है डिकोडर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एम्पलीफायर का क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अगला है सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर का क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स प्रोड्यूस एन आउटपुट विद साइन वेव फॉर्म, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन हो गया। अगला है व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और ये है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा साइंस में हमने पढ़ा होगा, ये हाई रेजिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। 10th 11th क्लास की साइंस के अंदर एक क्वेश्चन है, सिलेबस 12th तक का दे रखा, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है चार्ट के बारे में, उसका बाद अगला ट्रांसफॉर्मर क्या शो करता है, ट्रांसफॉर्मर कौन सी डिवाइस है, रोटेटिंग, इलेक्ट्रिकल, स्टैटिक डिवाइस, ये आपको बताना है। अगला है टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9। जो हमारी चुंबक होती है, चुंबक के अंदर जो इलेक्ट्रोनिकलाइट ऑफ फोर्स जैसे चुंबक है, इसके दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी और वो इस साइड आके आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, एक साइड से निकलती है दूसरी साइड ऐड हो जाती है। तो उसमें पूछा कि जो जो रेखाएं वो आपस में एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है। तो इसमें आएगा कि जो भी ये वेव्स निकलेगी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा B35, इसको ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, हेक्सा को ऑक्टल में बदलना है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आजकल पूछे जाने लगे, तो ये आप जरूर करके जाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक ऑफ एम्पलीफायर, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रिकल का है। ये क्वेश्चन देखिए साइंस का क्वेश्चन है अपना। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन करंट इज स्विच ऑफ द आयरन बार, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एक आयरन की जो होता है उसके अंदर हम जैसे करंट फ्लो करवाते हैं तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले लेता है, इसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो इसमें पूछा जैसे ही हम इसमें से करंट हटाएंगे तो क्या होगा, तो जैसे करंट हटाएंगे तो इसके जो चुंबक के गुण है वो खत्म हो जाएंगे, लॉसेज इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप कहाँ पर है, माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। माजुली द्वीप कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है, माजुली द्वीप है। अगला है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। लो रेजिस्टेंस ब्रिज, ये इलेक्ट्रिकल का है। चार्ट, ये ब्रिज का है। नैंड गेट, नोर गेट। अगला क्वेश्चन ये देखिए साइंस का क्वेश्चन नंबर 19, विच साइंटिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एटॉमिक थ्योरी इनटू द केमिस्ट्री, विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, और वो दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन, इन्होंने केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी दी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। रेस अराउंड कंडीशन, ये इलेक्ट्रिकल का है। ओपन वायरिंग इलेक्ट्रिकल का है। एमयूएक्स इलेक्ट्रिकल का है। और स्विच शुड ऑलवेज कनेक्टेड, ACDC। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर,
और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। अगला है क्वेश्चन 26, ये कंप्यूटर का है। फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो कैश मेमोरी होती है, जो फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अगला है हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन जो लाइट होती है वो 11,000 वोल्ट से ऊपर की लाइट को बोलते हैं हाई टेंशन लाइट। अगला है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और इसमें है कि द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की जो स्थापना है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? और वो है अनुच्छेद 323 ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 323 ए 323 ए में। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स का है और अगला है ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। Blank is a set of protocols that allows you to access any document based on the net through the naming of URL. URL के माध्यम से एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो नेट पर अपने डाटा को एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, कंप्यूटर क्वेश्चन है। TCP/IP होगा, HTML होगा, फिर www होगा। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा होगा? या फिर ऑप्शन बी और सी में से एक होगा, HTML या फिर www वर्ल्ड वाइड वेब में से। इसमें से आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 99% तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी आपको खुद से एक बार चेक कर लेना है। अगला है इट इज ए मेजरमेंट विच मेजर्स द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। स्टेप अप स्टेप डाउन इलेक्ट्रिकल का है। डायरेक्ट लेइंग अंडरग्राउंड केबल इलेक्ट्रिकल का है। कौनसिल वायर्स ये इलेक्ट्रिकल का है। द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला है इल्यूमिनेशन स्टेट। ये है अगला क्वेश्चन 38, पॉलिटी से है। कौन सा अनुच्छेद है जो फ्री शिक्षा के बारे में और कंपलसरी शिक्षा के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 45 और 21 ए दोनों ही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 45 और 21 ए। आर्टिकल 45 है DPSP के अंदर और आर्टिकल 21 है ये फंडामेंटल राइट के अंदर दे रखा है। तो 45 और 21 ए दोनों ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रिकल का है। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का। रूट्स अराइजेस फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। यानी कि जड़ होती है उसके अलावा भी कई और से पौधे में जड़ निकलते हैं। हम बहुत से पेड़ पौधे देखते हैं ऐसे, जैसे पीपल हो गया, उसके हिसाब से जो पेपर और भी पौधे होते हैं जो, और उनमें जो जड़ें निकल जाती हैं जड़ मेन जड़ के अलावा, तो उनको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। एडवेंटिशियस जड़ रूट्स इनको बोलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो मेन जड़ के अलावा पौधे में कहीं और से जो जड़ निकल आती है उनको। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, ए टू वे स्विच। और ये सारे इलेक्ट्रिकल के। ये क्वेश्चन देखिए 43, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एरोस्पेस उसमें कौन सी बैटरी यूज होती है? तो वो होती है लेड एसिड बैटरी या फिर लिथियम आयन बैटरी। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन सी बैटरी होती है, लेड एसिड या फिर लिथियम आयन बैटरी। ऑप्शन ए और बी में से एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। द फेमस पैर्थरॉन और द टेम्पल ऑफ वर्जिन वाज बिल्ट ऑन कलर्ड मार्बल स्टोन्स। रंगीन संगमरमर के पत्थर से प्रसिद्ध पार्थेनोन और वर्जिन का मंदिर कहाँ बनाया गया है? और यह बनाया ग्रीक्स एथेंस के अंदर। ग्रीक्स एथेंस के अंदर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। वेल्डिंग होती है जो पेरेंट मैटर को पिघलाते हो, फ्यूजन वेल्डिंग होती है। ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड और उसको बनता है एस्पिरिन, इससे बनता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है एस्पिरिन को। वारफेयर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। युद्ध का एक नया तरीका जिसके द्वारा देश की महत्वपूर्ण जानकारी पर हमला कर वो होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के माध्यम से अपने जो डाटा है उसको हैक कर लेते हैं, साइबर डाटा हैक कर लेते हैं, देश के जानकारी को हैक की जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 रीजनिंग का है। वार्म जैसे कोल्ड से, तो काइंड किससे? गर्म मतलब ठंडा, तो उदार किससे हो जाएगा? क्रूएल से। ठीक है, उदारता और ये ठीक है क्रूअल से।
हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सॉफ्टवेयर कोड दैट डिजाइन तो सर्च ऑफ डब्ल्यू पे किसकी सहायता से सर्च करते हैं हम, URL की सहायता से सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है अच्छी रोशनी के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो अच्छी रोशनी के लिए हमें हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्ड लाइट, अब्सेंस ऑफ ग्लेयर, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी की। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर किया जाता है, और वो होता है रेडिएशन से हीट ट्रांसफर किया जाता है। कौन सा प्रिंटर है जो मल्टीपल कॉपीज के लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करने के लिए, वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बेस्ट होता है, एक बार कमांड देने से आप कितने भी कॉपी निकाल सकते हो एक झटके से। 59 क्वेश्चन देखिए। 59 क्वेश्चन है कि जो कुंजपुरा है वो हरियाणा के अंदर उसने किसने बसाया था, हरियाणा में जो कुंजपुरा जागीर थी उसकी स्थापना किसने की थी, और वो की थी निजाबत खान ने। निजाबत खान ने जो कुंजपुरा जो है उसकी स्थापना की थी हरियाणा के अंदर, निजाबत खान, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 इसमें जो है वो होगा V=IR, V=IR, इसमें वो यूज किया जाएगा। इसमें दो रजिस्ट्रेशन दे रखे एक एक ओम के, ठीक है, तो इसमें जो यूज होगा वो V=IR के मेथड से यूज हो जाएगा, V=IR, BEE। अगला है ये भी रीजनिंग का है, जैसे गिल्स फिश, यानी कि फिश किससे सांस लेती है, गिल्स से, तो आदमी किससे लेता है, नोस्ट्रिल से, नाक से। मछलियाँ गिल्स से सांस लेती है, तो मनुष्य किससे लेगा, नाक से। बाकी ऑप्शंस भी हटा सकते हैं, हृदय का कोई काम नहीं, हाथ से कोई काम नहीं, टांगों से हम सांस नहीं लेते। बस ये पता होना चाहिए जो गिल्स है वो मछली सांस लेती है वहाँ से। और ये सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है 68, और ये दे रखा है कि जो हरियाणा का दक्षिण भाग है उसकी विशेषता क्या है, तो दक्षिण में क्या है, हमारे अरावली की पहाड़ियाँ। हरियाणा का दक्षिण हिस्सा वहाँ पर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये उत्तर में है, ऊपर में, उत्तर पूर्व में, ठीक है, टॉप में है हरियाणा के, वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अगला ये कमांड कौन सी कमांड यूज कर, रिपीट के लिए प्रॉपर रिपीट यूज की जाती है, ऐड के लिए सम की जाती है, ठीक है, घटाने के लिए सब्ट्रैक्ट यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज के फायदा क्या क्या है। सोलर जो हम यूज कर रहे हैं, सूर्य की ऊर्जा, उसके फायदा क्या है, देखो, ना तो उससे कोई प्रदूषण होना, ना किसी संसाधन का यूज होना, उससे क्या होता है जो गैसें हैं CO2 का उत्सर्जन उसमें कम हो जाता है, और जो जहरीले गैस है उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 5 वर्ड दे रखे हैं, उनको एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें जैसे सबसे पहले कोई अपराध करेगा, अपराध के बाद उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, 3 के बाद ये 2 ऑप्शन है, पुलिस उसको क्या करेगी, न्यायाधीश के पास लेके जाएगी, न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाएगा, निर्णय के बाद उसको दंड दिया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन ये देखिए, डिफरेंशिएशन के ऊपर दे रखा है, +2 का मैथ का क्वेश्चन दे रखा है ये, क्योंकि +2 लेवल तक का इसमें आना था। अगला है सोलर कलेक्टर कौन सा यूज किया जाता है, जो घरों में वाटर हीटिंग के लिए, घरों में जो वाटर हीटिंग होता है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज किए जाते हैं। अगला है जो तार काटने के लिए वो प्लास होता है, प्लायर है जो तार काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला 77, 78, 79, 80, जो ताजेवाला जो हाथिनी कुंड बैराज है वो यमुना नदी के ऊपर है, यमुनानगर के अंदर। ताजेवाला जो हाथिनी कुंड बैराज है ये यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी के ऊपर है। इल्यूमिनेशन जो लुमिनस इंटेंसिटी होते हैं उसकी यूनिट होती है कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडेला है। 82 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंडेला। नवीकरणीय ऊर्जा में पृथ्वी के अंदर से जो भूमि के अंदर से जो हम ऊष्मा निकालते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से बोलते हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। जो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है, जो हम धरती के अंदर से जो एनर्जी निकालते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं। ऐड के लिए कौन सी कॉलम यूज करते हैं हम, ऐड के लिए सम कमांड यूज करते हैं, SUM की। अगला है 85, 86, 87, एशिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कपड़ा बाजार, और वो है रोहतक के अंदर।
एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट जो क्लॉथ मार्केट है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 90 90 के अंदर क्यों वाइन टरबाइन कौन सा जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता वो है जनरेटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए नेटवर्क इफ ए नेटवर्क कंटेन एटलीस्ट वन इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए क्लोज सर्किट होना जरूरी है, तो कम से कम एक क्लोज पाथ होना जरूरी है इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने के लिए। 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ब्रिज और 91 92 93 94 95 95 है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है चेकिंग वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की जांच के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। 96 है बायोमास का जो प्राथमिक सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोमास, और वो है सूरज। सूरज है जो बायोमास का प्राथमिक सोर्स होता है। अगला है कि भारत का पहला आंगनवाड़ी मॉडर्नाइज आधुनिक आंगनवाड़ी 2015 में बना था। ये मेनका गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और ये है हसनपुर के अंदर। हसनपुर के अंदर है, हसनपुर गांव के अंदर। अगला है ये मैथ का क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, वो आपको निकाल के देना है इसके अंदर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया। और उसके बाद अगला है इसका, वैसे ऑप्शन 4 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 उत्तर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच इज इफेक्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट इज ए नॉन कॉन्डक्टिव वोल्ट। ये सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, मोस्टली इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हैं। और जो हरियाणा जीके या फिर पॉलिटी से जो भी नेशनल जीके से है, इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर। अगले दिन होगा सिविल इंजीनियरिंग का, वो भी हम आपको सोल्व करवा देंगे, ऐसे ही बता देंगे क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछी गई है, आपसे ध्यान रख के चलना है। ठीक है, तो ये था जो पेपर आज लिया गया था। HSSC CET ग्रुप 2 का पेपर है, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो यही था, ये 100 क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं। बाकी देखते रहिए आप, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।